एक छोटे से गांव के पास एक शांत और सुंदर जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। पत्तों के बीच से सूरज की किरणें छनकर आती थीं, जिससे पूरा जंगल जादुई सा लगता था। उसी बरगद के मोटे तने वाली एक शाखा पर एक नन्ही चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था चुनचुन। उसके पंख रंग बिरंगे और आवाज मीठी थी, लेकिन उसकी एक बड़ी आदत थी, वो बहुत आलसी थी। हर सुबह जब सारी चिड़ियां खाना ढूंढने उड़ जाती, चुनचुन तब भी आधी सोई हुई आंखें मलती रहती। उसके दोस्त उसे चेतावनी देते, चुनचुन, सर्दियां आने वाली हैं, थोड़ा खाना जमा कर लो। लेकिन वो हंसकर कहती, अरे छोड़ो, इतनी जल्दी क्या है, कल कर लूंगी, आज बस आराम। उसी बरगद के नीचे जमीन में रहती थी एक छोटी सी चींटी, मिनी। वो चाहे जितनी छोटी थी, पर बहुत मेहनती थी। हर दिन वो अपनी चींटी टोली के साथ सुबह सुबह निकलती और खाना इकट्ठा करके चींटी घर में जमा करती। जब चुनचुन उसे भागते दौड़ते देखती तो मजाक उड़ाती, मिनी, तुम कभी थकती नहीं, जरा आराम भी किया करो। मिनी मुस्कुराकर कहती, आराम बाद में, काम पहले। समय बर्बाद करोगे तो मुश्किलें खुद आ जाएंगी। लेकिन चुनचुन उसकी बात कभी गंभीरता से नहीं लेती थी। मौसम बदलता है, दिन बीतते गए, गर्मी खत्म हुई और ठंडी हवाएं चलने लगी। जंगल के सारे जानवर और पक्षी जोरों से खाना इकट्ठा करने लगे। सभी मेहनत कर रहे थे, सिर्फ चुनचुन को छोड़कर। वह आराम से अपनी शाखा पर बैठी पंख फुलाते हुए कहती, मेरे पास अभी बहुत समय है, मैं कल कर लूंगी। लेकिन अगले दिन तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए, पेड़ों में जोरदार हवा चलने लगी। खाना हर जगह कम हो गया। चुनचुन खाना ढूंढने निकली, पर सब भीगा हुआ था, दाने कीचड़ में फंसे हुए थे। वो कई घंटों तक खोजती रही, पर कुछ नहीं मिला। थकी हारी और भूखी चुनचुन को याद आया, मिनी के पास तो बहुत सारा खाना होगा, वही मेरी मदद कर सकती है। वो मिनी के चींटी घर के पास पहुंची। चींटियां एक लाइन में अनाज लेकर अंदर जा रही थीं। मिनी ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, चुनचुन, तुम इस बारिश में बाहर क्या कर रही हो? चुनचुन ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, मैं बहुत भूखी हूँ, आज मुझे कुछ नहीं मिला, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? मिनी ने प्यार से कहा, मैं अपनी टोली से पूछती हूँ, ये खाना बहुत मेहनत से इकट्ठा हुआ है, पर अगर सब मान जाए तो हम बांट देंगे। अंदर चींटियां सोचने लगी, कुछ नाराज थी, ये वही चिड़िया है जो हमारा मजाक उड़ाती थी। पर मिनी बोली, दिल बड़ा होना चाहिए, मदद करना गलत नहीं होता। आखिर सब मान गए। मिनी बाहर आई और चुनचुन को एक दाना दिया। चुनचुन की आंखों में कृतज्ञता चमक उठी। झड़ते पत्ते, भूख और समझ दाना तो मिला, पर चुनचुन जानती थी कि यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। उसने हिचकते हुए कहा, मिनी, क्या मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे चींटी घर के पास रुक सकती हूँ? मैं बहुत कमजोर हूँ। मिनी ने फिर अपनी टोली से बात की। सबने सोचा और एक शर्त पर मान गए, तुम रह सकती हो, लेकिन तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा। चुनचुन तुरंत बोली, मैं वादा करती हूँ, मैं मेहनत करूंगी। पहली बार चुनचुन ने काम करना शुरू किया। वो चींटियों के लिए पानी की बूंदें लाई, पत्ते उठाने में मदद की, तेज बारिश और हवा से चींटी घर की रक्षा की। काम मुश्किल था, पर उसने हार नहीं मानी। मिनी ने उसे समझाया, काम कठिन नहीं होता, आलस उसे कठिन बना देता है। चुनचुन ने पहली बार मेहनत की असली कीमत समझी। कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई और सूरज की रोशनी फिर से जंगल में खिल उठी। चुनचुन खुद को पहले से ज्यादा खुश और मजबूत महसूस कर रही थी। वो मिनी से बोली, अब मैं अपने घोंसले पर लौट रही हूँ, पर वादा करती हूँ, अब मैं कभी आलस नहीं करूंगी। चींटियों ने उसे शुभकामनाएं दी। चुनचुन उड़कर अपनी शाखा पर पहुंची। उसने अपना घोंसला साफ किया, दाने इकट्ठा किए और सर्दियों के लिए खूब सारा खाना जमा किया। अब जब कोई दूसरी चिड़िया आलस करती या शिकायत करती, चुनचुन मुस्कुराकर कहती, आज काम कर लो तो कल आसान हो जाएगा। चमकता सितारा कहानी का संदेश, आलस जीवन को कठिन बना देता है, लेकिन मेहनत हमेशा सम्मान और सफलता देती है। और मिनी ने साबित किया कि छोटी से छोटी मेहनत भी दिल को बड़ा बना देती है।